नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता तो होगा ही कि कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि बिना एग्जाम के रिजल्ट तो नहीं होगा। और अब लास्ट ईयर के एग्जाम के बारे में है ये। और लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन तो होगा ही, लास्ट सेमेस्टर का हो या फिर ईयर का हो, एग्जामिनेशन होगा। थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि कब हो सकते हैं और कैसे होंगे एग्जामिनेशन, और क्या हो सकती है राज्यों की या फिर यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रैटेजीज की, कैसे एग्जामिनेशन को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। पहला जो मुद्दा है कि क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आप सभी जानते हैं कि यूजीसी ने जो तर्क दिया था कि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करने के लिए हम ये परीक्षाएं ले रहे हैं और बिना परीक्षाओं के, बिना एग्जाम के डिग्री नहीं दी जा सकती। और इस बेसिक लाइन को, इस बेसिक कंसेप्ट को उन्होंने कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने रखा। और याचिकाकर्ताओं का जो तर्क था कि ऑलरेडी उनका लगभग 7 सेमेस्टर हो चुके हैं और कई 5 सेमेस्टर हो चुके थे, लास्ट सेमेस्टर का प्रॉब्लम था या लास्ट ईयर का प्रॉब्लम था, तो पिछले साल के पिछले जो उन्होंने कंप्लीट किए ईयर, उनके आधार पर उनको सीजीपीए ग्रेड आसानी से दिया जा सकता है और उनको कोविड-19 की जो ये परिस्थिति है उनसे बचाया जा सकता है स्टूडेंट्स को, ऐसा याचिकाकर्ता का तर्क था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है यूजीसी के फेवर में, और उन्होंने जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें जो रिवाइज किया था 1-2 बार, उनको फाइनल रखा है। और अब यही निर्णय हुआ है कि बिना डिग्री, आपकी जो बिना परीक्षाओं की डिग्री आपको नहीं मिलेगी और एग्जामिनेशन होगी और बाद में आपका रिजल्ट आएगा। अब राज्य सरकार को एक उसमें से छूट है कि राज्य सरकार इस परिस्थिति में, अभी उनकी अगर कंडीशन है ऐसी कि वो एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो एग्ज़ाम को वो भी टाल सकते हैं, उनकी तारीख को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बिना वो रिजल्ट अब घोषित नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज़। तो यह है फैसला। अंतिम इसका सार यही है कि हमें एग्जामिनेशन को फेस करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ तरकीबें सुझाई गई है, उनको कुछ उन्होंने गाइडलाइंस इशू किए, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या फाइनल सेमेस्टर ईयर के एग्जामिनेशन होंगे? हाँ, ज़रूर होंगे। और फाइनल ईयर के जो बैकलॉग सहित एग्जामिनेशन होंगे, बैकलॉग के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी उनकी जो बाकी रह गए सब्जेक्ट है उनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तरीका अलग अलग हो सकता है, स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। जब ये सब चल रहा था उसके बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तैयारी कर ली थी ऑलरेडी एग्जामिनेशन की, उन्होंने उनका मॉडल तैयार किया था, उन्होंने कुछ टेस्ट भी लिया था। तो जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए ज़्यादा ये आसान होगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनके ज़्यादा एफिलेटेड कॉलेजेस है या फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके बैठ रहे हैं अभी फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए, तो उनको थोड़ा सा ये मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, स्टूडेंट्स को भी और यूनिवर्सिटीज़ को भी। तो कई यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि मैंने कहा, पहले एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन अब एग्जाम लेने के पहले कुछ समय तो स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी मानसिकता अलग अलग हुई थी। बहुत सारे स्टेट ने ऐसा अनाउंस कर दिया था कि अब एग्जामिनेशन नहीं होंगे, कैंसिल करेंगे। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को उनको मानसिक रूप से तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। अभी गाइडलाइंस की तहत तो उनको 7 दिन देने हैं, लेकिन ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। राज्य सरकारें उनके यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जैसे कि बहुत सारे अभी राज्य सरकारें उनके यूनिवर्सिटीज़ के उच्च जो उनके अधिकारी उनकी तरफ से तो बातचीत चल रही है, देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं। सब साथ मिलाकर एक फैसला लेने की कोशिश करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके हिसाब से फिर एग्जामिनेशन का फैसला होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो चलिए अगली बात थोड़ी सी करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी। तो तय सीमा के तहत, मतलब अगर यूजीसी की हम बात करें, उनके गाइडलाइंस की बात करें, तो 30 सितंबर के पहले एग्जामिनेशन लेने को उन्होंने बोला था। लेकिन बीच में जब ये सब चला, ये जब मामला सामान्य सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चला गया, तो फिर बीच में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तैयारी करके रखी थी। कुछ स्टेट ने निर्णय ले लिया था कि एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, उनको कैंसिल कर देंगे। कुछ स्टेट वेट एंड वॉच में थे। कुछ स्टेट के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी अंतिम इसमें की थी, अंतिम उनके इसमें आ गई थी, वो अभी एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम लेने से पहले जनरली उनको 1 हफ्ता, यूजीसी जैसे कि मैंने कहा, यूजीसी के अनुसार 1 हफ्ता उनको स्टूडेंट को देना है। लेकिन अभी की जो अगर परिस्थिति की हम विचार करें, तो आपको कम से कम 1 माह का तो वक्त देना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें डेट टाल सकते हैं, मतलब अब जो 30 सितंबर की जो डेडलाइन है उनको वो
टाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको यूजीसी के पास जाना होगा, उनको प्रॉपर रीज़न देना होगा कि हमें कितना समय क्यों चाहिए और कब कब उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, कब एग्जामिनेशन होगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप तैयार है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ तैयार नहीं, तो सब करके आपको एग्जामिनेशन के लिए एक्सटेंशन आप ले सकते हैं यूजीसी के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सभी स्टेट अभी दिसंबर के अंदर ही, क्योंकि क्या है कि आपके एग्जामिनेशन पे अगले एडमिशन सिस्टम भी तो होगी, पीजी के एडमिशन है या फिर बाकी के जो एडमिशन है वो भी तो होंगे, तो उनके लिए भी आपकी एग्जामिनेशन और रिजल्ट आना ज़रूरी है, तभी तो होंगे। अभी तो मेरे चैनल पे मैंने देखा कि एमई के जो बेसिकली स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के पीजी के स्टूडेंट्स, वो बार बार ये पूछ रहे हैं, बार बार वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कब एडमिशन शुरू होगा। मैं उनको ये इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक ये एग्जामिनेशन नहीं होती है लास्ट ईयर की, उनका रिजल्ट नहीं आती, तब तक अगली जो एडमिशन प्रोसेस है पीजी की वो नहीं शुरू हो सकती। तो जितना समय यहाँ पे लगेगा उतना ही समय ज़्यादा उनके एडमिशन सिस्टम को आगे लगने वाला है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी सितंबर के आखिरी में, बहुत सारे जिनका अभी स्ट्रक्चर रेडी है, जो अभी रेडी है एग्जाम लेने के लिए, जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ है वो अक्टूबर सितंबर के जो उनके डेडलाइन है यूजीसी की 30 तारीख की, वहाँ तक लेने की कोशिश करेंगे, अगर उनके यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल में है तो। लेकिन अगर नहीं है, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा और उनको फिर अक्टूबर मध्य या फिर अक्टूबर एंड तक वो एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ताकि नवंबर दिसंबर एटलीस्ट दिसंबर के एंड तक पीजी के एडमिशन सिस्टम, पीजी के एडमिशन प्रोसेस तो होनी चाहिए, ऐसा चल रहा है। देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी क्या निर्णय लेती ही, कब एग्जामिनेशन होगी। दूसरी बात है कि एग्जामिनेशन कैसे होंगे, तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया, आप सभी को पता भी होगा कि क्या क्या यूजीसी ने गाइडलाइंस दी है, सभी जो रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ तो ऑफलाइन, मतलब पेन या पेपर से, पेन एंड पेपर से, ऑनलाइन जो भी पॉसिबल हो, या फिर दोनों का मिश्रण, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, इसमें से किसी भी एक प्रकार से यूनिवर्सिटी एग्जाम का आयोजन कर सकती है। उन पर डिपेंड है कि उनका स्ट्रक्चर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया है, उनका पहले एग्जामिनेशन कैसे होता था, तो उस पर वो डिपेंड है कि वो कैसे, और स्टूडेंट्स का कन्वेंस, स्टूडेंट्स अभी कहाँ है, उनके कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स, कितने बाहर है, वो कैसे कर सकते हैं, सभी का उनको नियोजन करना पड़ सकता है। और उन पे डिपेंड होगा कि एग्जामिनेशन कैसे लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर का बंटवारा कैसे करना है, ये सब अभी उनको करना होगा। तो एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर दोनों के मिश्रण के तरीके से हो सकती। दूसरी उनमें अगर थोड़ा सा विचार करें हम, तो एमसीक्यू ओएमआर बेस भी एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो कि बहुत स्टूडेंट्स इसकी मांग कर रहे हैं, ओपन चॉइसेस होगी, असाइनमेंट, ये भी अभी स्टूडेंट्स को ये भी मांग है कि आप असाइनमेंट बेस दे दीजिएगा, आप प्रेजेंटेशन बेस असेसमेंट कीजिएगा हमारा और रिजल्ट आप अनाउंस कीजिएगा, ताकि अभी स्टूडेंट्स इस मूड में नहीं है कि जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन उनकी होती थी, अब उनको उसी तरह से प्रिपेयर करके उसी प्रकार की एग्जामिनेशन देने के मूड में स्टूडेंट्स अभी नहीं है। और उनको स्टूडेंट्स के इस मानसिकताओं को स्टेट और यूनिवर्सिटीज़ को भी समझना होगा, गवर्नमेंट को भी समझना होगा, और उसी प्रकार से ओपन बुक या फिर असाइनमेंट तरीके से ही उनके एग्जामिनेशन लेना अच्छा होगा। और मैं भी यही कहूँगा कि उनको स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त, और उनको उसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े स्टूडेंट्स को, इसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन को उनको तैयार करना चाहिए, और एग्जामिनेशन का मॉडल तैयार करना चाहिए, और एग्जामिनेशन लेनी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। अगर किसी कारणवश, वो तो पहले ही आ गया है मुद्दा कि किसी कारणवश परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सकता है, वो कंटेनमेंट जोन से है या फिर किसी और रीज़न से वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री या फिर विशेष परीक्षा का आयोजन करने का भी मौका दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। और ऐसे आदेश, आदेश नहीं बोल सकते, उनको गाइडलाइंस यूजीसी ने इशू किए हैं, तो वो भी एक आपके लिए पर्याप्त एक प्रयोग, या फिर उसे क्या बोलेंगे कि इस साल के लिए किया हुआ आयोजन होगा कि आप और एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट उस मानसिकता में भी होंगे कि अभी नहीं तो मैं फिर बाद में एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन इस सभी को विचार कर एक ऐसा मॉडल, एग्जामिनेशन मॉडल यूनिवर्सिटीज़ को निकालना होगा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विद्यार्थी जिनका बैकलॉग है, उनको बैकलॉग का भी एग्जामिनेशन देना होगा, तो इनके साथ साथ ही जैसे आपका रेगुलर एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ साथ ही बैकलॉग का भी उनका चलेगा। तो यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग मॉडल होंगे, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग टाइम टेबल होगा। जो स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका एफिलेटेड, उनका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आपको उनकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन देखनी होगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, बहुत जल्द बाकी की यूनिवर्सिटीज़ उनका प्रोग्राम डिसाइड करेगी, टाइम टेबल आ जाएगा। तो जैसे जैसे आएगा हम उस पर चर्चा करते चले जाएंगे। रुकते इस वीडियो में यहाँ पे, अगर कुछ नया अपडेट आता है तो हम उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। जाते जाते मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।